दोस्तों काम पर जा रहा था तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा वेब समिट चल रहा है पोर्चुगल के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी मतलब बंदा जिसको आईटी के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मतलब जो है वैल्यू है यूरोप के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन है और यहाँ पर जब मैं आता हूँ ना शाम के टाइम पर तो पूरी लाइन लगी होती है। तो खैर नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूरोप की अभी करंट सिचुएशन क्या है, मौजूदा हालात क्या हैं, अभी लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पूरी डिटेल में इस बारे में ना आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात है। ठीक है, क्या आना भी चाहिए तो सीख के क्या आओ। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर लोग ना बातें करते हैं बट इट डज़न्ट मेक एनी सेंस कि भाई वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा, ठीक है, जो आपने शायद किसी और ब्लॉगर की या फिर किसी और यूट्यूबर की वीडियो में शायद ना देखी हो, ना सुनी हो। तो बेसिकली कुछ ज़रूरी बातें हैं, ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ। जब दोस्तों मैं यूरोप में आया था ना, सो काफ़ी टाइम हो गया अब, ठीक है, उस बात को तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं यूरोप आया था नया नया तो मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, ठीक है, वो ज़्यादातर लेबर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कई लोग हैं जिनके पास में बिल्कुल भी काम नहीं है, और बेसिकली जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्किल्ड जॉब में भी काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी भी कमा रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत वजह है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। यहाँ पर लोग ना दोस्तों 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहले जो बिल्कुल ही बेरोज़गार है, जो पुलों के नीचे सो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को भी मिलता होगा बहुत सारी वीडियोस के अंदर कि रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, गुरुद्वारे में जाके लंगर खा रहे हैं, और ऐसे बड़े तरह के लोग यहाँ पे हैं जो माहौल गंदा करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं, या कोई अच्छे मतलब कोई पोजीशन पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उनको क्या होता है ना कि दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट ये देखती है भाई, ये नहीं देखती कि बंदा मतलब ये बंदे की अंदर मतलब कौन है, ये कहाँ काम करता है। वो ये देखती है कि ये बंदा जो है ये एशियन है, ठीक है, तो ये चीज़ देखती है। दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं स्किल्ड। वो बेसिकली यहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल, एज अ स्किल्ड प्रोफेशनल काफ़ी अच्छी जॉब कर रहे होते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई हो गया अपना, कोई मेरा भाई कोई आईटी में काम कर रहा होगा, या कोई कहीं ना कहीं डॉक्टर होगा, ठीक है, कहीं फार्मेसी में काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, तो उनकी बड़ी इज्जत होती है एक तो। ठीक है, वो अपना बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनको यूरोप क्यों बेकार लगेगा। अब होते हैं तीसरे कैटेगरी के लोग, जो बेसिकली जिनके पास में वीज़ा नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, कुछ नहीं है वो इलीगल, लेकिन बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रियों में जाके पैसा कमा रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं कैसे भी करके। ठीक है, मैं आपको सही बताऊंगा कि भाई ऐसे बंदे भी हैं जो फ्रांस के अंदर या बेल्जियम के अंदर, जर्मनी में इलीगल काम कर रहे हैं। ठीक है, 150-200 यूरो दिहाड़ियाँ कमा रहे हैं, मतलब एक दिन के। बिल्कुल उनके पास कोई पेपर नहीं है, कैसे कमा रहे हैं वो उनको काम आता है। काम क्या आता है उनको, कि अब यहाँ से कामों की बात हम करते हैं कि काम क्या आपको भी सीख के आना चाहिए, जिसकी वैल्यू यहाँ पे, जिसके लिए आपको वीज़ा है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक मतलब बात है करने वाली, लेकिन आपको यहाँ पे मतलब वीज़े पे ही आना चाहिए। जो बंदे यहाँ पे ओवर स्टे कर जाते हैं या जिनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, तो वो बंदे जो है ये इस तरह के अगर उनको काम आते हैं तो वो बेसिकली अपना सर्वाइवल कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ टाइम पैसा कमाते हैं, फिर कोई ना कोई तरीका यहाँ निकालते हैं। नहीं निकलता आज की डेट में, बड़ा मुश्किल है, तो फिर क्या करते हैं, फिर आखिर में अपना जो अपनी कंट्री जाएंगे। तो बेसिकली काम की बात करते हैं। काम दोस्तों देखो, अगर आप कोई ना कोई, ठीक है, किसी अगर मेरे भाई को किसी को मान लो अगर कोई स्किल्ड जॉब में नहीं है, नहीं काम करता कोई, ठीक है, कभी गया भी नहीं कंप्यूटर के पास में, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर जो हाथ का काम है ना, जैसे मान लो अगर आप ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, अगर आप बेसिकली कंस्ट्रक्शन में किसी भी फील्ड से जुड़े हुए, आपको कोई भी काम आता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, राजमिस्त्री हो आप, ठीक है, या कुछ भी हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपको काम आना चाहिए। दूसरी इसमें इलेक्ट्रिशियन हो आप, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर लेते हो, आपको सारा काम आता है, तारों का बड़ा काम है। फ्रांस के अंदर भी इस चीज़ का बंदे बड़े पैसे कमा रहे हैं, 200-200 यूरो तक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक दिन का कमा रहे हैं। कोई प्राइवेट ठेकेदार के ऊपर काम करके आप मान के चलो कि जैसे जो बंदे यहाँ पे देसी आते हैं और प्राइवेटली अपनी खुद की कंपनियाँ खोल लेते हैं,
वो आप देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पैसा उस चीज़ में भी कमा रहे हैं। हालांकि इलीगल है वो, लेकिन अब एम्प्लॉयर को, कोई प्राइवेट ठेकेदार को, ठीक है, ये कोई बंदा तो चाहिए ना कि भाई हाँ कोई बंदा उनका काम करके दे। तो ये चीज़ है दोस्तों। हालात ना इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा बदल गए हैं यूरोप के अंदर। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं यूरोप के अंदर जो इतनी ज़्यादा सख्ताई इतनी ज़्यादा हो चुकी है इस कदर कि आप अगर एक चीज़ देखोगे ना दोस्तों, मैं अभी न्यूज़ में देखता रहता हूँ डेली, कोई ना कोई कंट्री ने अपने जो बेसिकली एक शेंगन वीज़ा होता है ना, तो उससे आप सारी कंट्री में ट्रैवल तो कर सकते हो, लेकिन इन्होंने हर जगह पे अपना बॉर्डर चेक्स लगाने शुरू कर दिए हैं। इवन आप देखो पुर्तगाल, स्पेन के अंदर भी जो है बॉर्डर लग गया यहाँ पे, ठीक है, तो आप मतलब चेकिंग के बिना जा नहीं सकते। इटली में लग गया, नीदरलैंड के अंदर लग गया, जर्मनी, बेल्जियम, इन्होंने आपस में लगा लिए, फ्रांस ने रीइंस्टेट कर दिया बॉर्डर कंट्रोल। तो ये चीज़ें ना, मतलब ये सख्ती जो हो रही है ना, इन अ वे ये अच्छी भी है और ये अच्छी नहीं भी है, क्योंकि इससे जो एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाला जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि यूरोप में आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी जा सकते हो, थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, पर जिसके पास में पेपर है बस ये है कि उसको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर ये है कि जो बंदे बेचारे अब इलीगल हैं, जिनका पेपर नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो यही बात है दोस्तों कि देखो मौजूदा हालात ऐसे ही हैं, ठीक है, अभी के फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल है कि आगे अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं कि एक ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है कि वीज़ा बहुत सारी कंट्री ने देना बंद कर दिया है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो प्रमोट कर रही है स्किल्ड वर्कर्स को बुलाया जाए, कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कह रही है भाई हमें तो अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कोई इमिग्रेंट चाहिए ही नहीं। तो बेहतर ये है दोस्तों कि आप इंडिया से या पाकिस्तान से उन ऑप्शंस के लिए ही बढ़ें जो ऑप्शन आपको लगता है रियलिस्टिक है आज के टाइम में आपके लिए। जैसे जहाँ पे आपको लगता है कि आपका वीज़ा श्योर शॉट लगना ही लगना है, उन ऑप्शंस के लिए बढ़ें। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि आप उन कंट्रीज़ के चक्कर में ना पड़ें जहाँ पे आपको लगता है कि आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है और पैसा बर्बाद हो जाए तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप अगर मान के चलो सर्बिया, अल्बानिया वगैरह ऐसी कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी कंट्री से बाहर आ जाएंगे, है ना, एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आ जाएंगे। तो वहाँ से आगे का वीज़ा आप अगर लगवाएंगे, अपॉइंटमेंट आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी एक तो, ठीक है, वीज़ा अपॉइंटमेंट, और उसके बाद में वहाँ से आपका बड़े आराम से काम हो जाएगा आगे जाने के लिए, सेटल होने के लिए बेटर कंट्री में। जब तक आप इंडिया पाकिस्तान से नहीं निकलेंगे तो आपके लिए चीज़ें जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट रहेंगी, बहुत ही टफ़ रहेंगी आपके लिए। आपको खुद पता है बहुत सारे मेरे भाइयों ने अलग अलग जगह के लिए अप्लाई भी किया होगा जिससे उनको बड़ी मुश्किलात आई होगी। तो इसीलिए बार बार उसमें ट्राई करने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है आपको। इलीगल इमिग्रेशन की डिपोर्टेशन होने शुरू हो चुकी है दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इस टाइम पे आप देख सकते हो, जब भी आप भी देखते हो कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कि इतना कोई झुंड पीछे, कोई कहीं ना कहीं, ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि देखो चेकिंग बहुत ज़्यादा है, और जो इलीगल बंदे हैं ना वो अब इस चीज़ को लेके सतर्क हो गए हैं वो भी कि भाई देखो उन्हें भी पैसे कमाना है, ठीक है, अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो घर से कम निकलते हैं, ऐसी जगहों पे नहीं जाते जहाँ पुलिस होती है। अब इन जगहों पे पुलिस, हर जगह पे पुलिस है, ठीक है। तो आप ये देखो कि बेसिकली इसीलिए यहाँ पे ये हालत है अभी कि खाली खाली थोड़ा आपको लग रहा है। अदरवाइज़ क्या होता था कि एक टाइम ऐसा था कि भाई यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। अब ऐसा भी टाइम था कि उस टाइम पे कि भाई बंदे इतने आ रहे थे, भाई कोई सर्बिया से आ गया, कोई कहीं से आ गया, कोई कहीं से आ गया, कोई पोलैंड से आ गया, बड़े बंदे हंगरी से भी आए थे, पीछे ग्रीस से आए थे। तो वो यहाँ पे आके जो है क्या होता है कि यहाँ पे फाइल लॉक का सिस्टम था पुर्तगाल में भी, तो इधर आके भी अपना जो है कोशिश की होना कि भाई चलो कुछ ना कुछ हमारा बने, लेकिन बेचारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ से उनको खाली हाथी जाना पड़ा आज की डेट के हिसाब से। तो बस यही है दोस्तों, मेरे को आपको यही अपडेट देना था कि भाई आपको अगर यहाँ पे आना है तो प्रॉपर अपनी पूरी प्लानिंग करके आओ, ठीक है, किस तरह से आना है। आने के लिए कोई आपको मैं एक आईना दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको इंडिया में या पाकिस्तान में एजेंट्स वगैरह जो है ना, कंसल्टेंट, वो आपको अगर फालतू की बात करते हैं कि भाई अरे हो जाएगा, ऐसे करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो ये सब बेकार बातें हैं। ये बेकार बातों में ना हो, आपका भी समय बचेगा, ठीक है, पैसा भी बचेगा आपका। उनका बिज़नेस है, उन्होंने तो प्रमोट हर कंट्री को करना है, वो तो किसी भी कंट्री के बारे में बोल ही देंगे, ठीक है, वो मना नहीं करेंगे आपको। आप कभी भी जाओगे हाँ ही करेंगे आपको वो किसी भी चीज़ के लिए। ये दिमाग आपको अपना चलाना है, तो बेटर है उस कंट्री के लिए अप्लाई करो रिसर्च करके जहाँ का वीज़ा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हो, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो वीज़ा लगना काफ़ी आसान हो, नॉन शेंगन कंट्रियाँ, ठीक है, उसमें अप्लाई करने का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मेरी बात आप यकीन मानो दोस्तों, वहाँ पे आने के बाद में आगे आपके रास्ते खुलेंगे ही, ठीक है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से अगर आप शेंगन कंट्रीज़ के लिए डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड है आज की डेट के अंदर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में।
और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर हमसे किसी भी तरह की प्लेसमेंट सर्विसेज या फिर काउंसलिंग यूरोप में या फिर यूरोप से बाहर किसी भी तरीके का अगर आपको कोई केस डिस्कस करना है तो यू कैन एनी टाइम बुक अ कॉल। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर टॉपमेट का लिंक मिलेगा कॉल बनाने का, मेरे साथ में पर्सनली केस डिस्कशन करने का। कॉल बनाइए दोस्तों और डिस्कस कीजिए अपना केस, आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। देखा जाएगा कि भाई आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपका हम काम बना सकते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं आपको पर्सनली जो है रेकमेंड करूँगा कि आपको करना चाहिए। दोस्तों कॉल बनाते हैं तो कॉल पे आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी अगर आप नो शो हो जाते हैं, बिकॉज कॉल रीशेड्यूल करने के बाद में ठीक है दूसरे बंदे का स्लॉट जो है वो बिज़ी हो जाता है, तो मुझे सबसे बात करनी होती है। दैट्स वाई रीशेड्यूलिंग की रिक्वेस्ट नहीं हो पाएगी। कॉल पे टाइम पे आइए अगर बुक करते हैं तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों, आपसे फिर किसी और बढ़िया कंटेंट के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने भाई को दुआ में याद रखिए और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।